जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पास्ट पेपर जो है उनको ज़रा डिस्कस कर रहे थे। तो फिजियोलॉजी में भी 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब 15 नंबर का पेपर एनाटॉमी से क्वेश्चंस से रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप, और 15 नंबर का क्वेश्चन जो है फिजियोलॉजी का, 15 नंबर का बायोकेमिस्ट्री का, और 15 नंबर का ही माइक्रोबायोलॉजी का। अब फिजियोलॉजी ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो रिलेटेड टू फंक्शंस है। अब यहाँ पे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बताया जो है वो आपसे पूछा जाएगा, और उनके फंक्शन के बारे में। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखना चाहें तो ये 3-4 पेजेस का जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। मीन पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आप उसकी कंपोजिशन लिखो, फिर आप उसका स्ट्रक्चर लिखो, फिर आप उसके मॉडल लिखो, उसके बाद फिर आप उसके फंक्शन लिखो, और फंक्शन की अगर आप डिटेल लिखते जाओ तो 3-4 पेजेस बन जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास इसके नंबर कितने हैं? 5। तो आपने उसके मुताबिक कंटेंट लिखना है। मतलब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप डेफिनेशन लिखें, उसके बाद 2 लाइनों में कंपोजिशन लिखें, उसके बाद जो उसके स्ट्रक्चर के 2 मॉडल हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उनको आप लिखें 2-2 लाइनों में। और एंड पे आपने फंक्शन लिख देने, देयर आर फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फंक्शन के ओनली नेम लिख देने 5-6। तो आप लोगों का ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज गोल्जी अपरेटस एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। तो दूसरा क्वेश्चन है कि गोल्जी अपरेटस। अब स्टूडेंट, आप देखें एफएससी की, अगर आप गोल्जी अपरेटस को देख लें, उसमें जो टॉपिक है तो उसमें काफ़ी लेंथी टॉपिक है, 2-3 पेजेस बन जाते हैं। यहाँ पे आपने उसकी डिस्कवरी लिख देनी है, डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। वो जो स्टैक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं वो लिख देना है, और फिर 2 से 3 आपने फंक्शन लिख देने हैं, जैसे कि उस पर जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन वाला, ठीक है, उसको आप लिख दें। तो आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज में ये अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब वो आगे लिख भी रहा है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑन द टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट की डेफिनेशन लिखें, उसकी जो है ना वो कंपोजिशन लिख दें 1-2 लाइनों में, और उसके बाद टाइप्स के नेम लिख के, हर एक की डेफिनेशन लिख के, और उनकी जो है वो पोजीशन लिख दें, ठीक है। कि हाइलिन कार्ट जो है वो मूवेबल जॉइंट्स कौन से हैं, उनके एग्जांपल, इमूवेबल और फिक्स्ड, उनकी एक एक एग्जांपल लिख दें बस। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को समझ के उसकी जो है वो मतलब क्या पूछा जा रहा है और कितना पूछा जा रहा है, उसके मुताबिक। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों के बारे में, कॉमन सी हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी हैं, एफएससी में भी पढ़ी हैं। तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, और फिर जो है ना वो टाइम का जो है वो हिसाब ही नहीं रखते। तो वो बड़ी मुश्किल से 3-4-5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें किसी भी किसी मतलब पूरे पेपर में 12 क्वेश्चन है, और 12 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 12 क्वेश्चन के मार्क्स ही आप लोगों के पासिंग मार्क्स में आउट काउंट होते हैं। तो अगर आप मीन 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, मीन 10 नंबर आपके गए। 4 क्वेश्चन छोड़ते हैं, 20 नंबर आपके गए। 6 क्वेश्चन छोड़ते हैं, 30 नंबर तो आप स्टार्ट से ही जो है वो लॉस कर चुके हैं। तो आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोशिश करें 8 9 10 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करें, ताकि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं या नंबर कम भी आते हैं तो आपके 60 मार्क्स 50-60 मार्क्स क्वेश्चन में से आ सकें। तो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री वाले जो है वो पेपर को डिस्कस करते हैं।